2 मिनट में सिखा दूंगा। ऐसा है? हाँ ऐसा है, बोलिए। ये क्या तरीका है बोलने का? आप क्या समझते हैं? आप क्या कहते हो? क्या तरीका है? अरे न्यायालय में मेरा अपमान कर रहे हैं। कोई अपमान नहीं कर क्या? रहे हैं। ये क्या तरीका है चलाने का? आप क्या बोल रहे हो? आप अभी लिमिट में बात करिए। लिमिट में बात करिए। मैं यहाँ पर सुनता हूँ। बेवकूफ है समझ रहे हैं मुझे? 2 मिनट में सिखा दूंगा। ये धमकी किसी और को देना है? धमकी नहीं दिया हूँ। धमकी आप दे रहे हो। धमकी आप दे रहे हो। ये क्या तरीका है? मैं न्यायालय में बैठता हूँ, बेवकूफ समझता हूँ। किसी और को धमकाना? यहाँ सारे सुन लो, 2 मिनट में सिखा दूंगा यहाँ पे। केवल आप बीजेपी हो, बाकी सारे वकील बेवकूफ हैं। चिल्लाने का काम नहीं है, तमीज से बात करिए। न्यायालय अभी से बात करिए। हाँ मैं बहुत तमीज से बात करता हूँ। न्यायालय दूसरे को मैं बदतमीज तमीज नहीं से बात करेगा। करता हूँ। दूसरे को बदतमीज करने का अधिकार नहीं है। हाँ बोलने वाली बात नहीं है। मैं न्यायालय हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि किस तारीख में लगाऊंगा। मैंने आपकी बात नहीं सुनी क्या? नहीं आप मैंने आपकी बात नहीं सुनी क्या? दोनों आप बात करने का रहते हैं। आप बात करने का रहते हैं। दोनों पक्ष को आप बात करने का रहते हैं। और हम दोनों पक्षों को सुनते हैं। क्या बात करते हो? दोनों पक्षों को सुन रहे हैं। दोनों पक्षों को सुनाइए उनको। दोनों पक्षों को सुन रहा हूँ मैं। हाँ, मेरा वीडियो बना, मैं भी तुम्हारा वीडियो बनाता हूँ। तू है कौन? बना मेरा वीडियो। कौन है? अरे सुनिए, आप कुछ ज्यादा कर लिए है बस। आप बेइज्जती- आपने लोग हैं। बहुत ज्यादा कर लिया है। आप एसडीएम साहब, आपने उखाड़ लो, उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ना है। कर लिया मैंने। चलो तुम जैसे बहुत आए चले गए। अरे आप जैसे भी बहुत आए हाँ, चले चले गए। गए, हमें नहीं रहना, हमें नहीं रहना यहाँ पे। समझ रहे ना? ये कौन तरीका है चिल्ला के वहाँ बात करने का? और आप मेरे समझ में आके बात करिए ना। काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार फोन जा रहा है, वहाँ भी तो काम ही हो रहा है। नहीं तो झूठ क्या बोल रहे हैं? रीवा में हो, ये समझ लेते हो झूठ बोलने का। क्यों? आपके पक्षकार ने आपका पक्षकार उपस्थित है। मैं उस दिन रीवा में था, इसका प्रमाण है मेरे। क्या गलत है? मैंने आपको श्रीमान जी क्या गलत है? मैंने आपको आज पे सीधी फोन करवा के बुलवाया तो सूचित करने नहीं रखे थे। 1 मिनट आप काम में लगे हैं, बार बार फोन आ रहा है, इसका बोल रहा करिए। यहाँ से फोन नहीं जाता क्या? वहाँ से कोर्ट से फोन नहीं आता क्या? आता है, आता है, जाते हैं, यहाँ भी दौड़ कर आते हैं, वहाँ भी जाते हैं। मैंने क्या गलत काम किया? हाँ सर, ये एसडीएम कोर्ट में क्या मामला हुआ था जो वीडियो वायरल हुआ? इसके बारे में मैं जो मीडिया में चल रहा है सब जगह वो अधूरा सच है, पूरा सच से मैं आपको अवगत कराता हूँ। ये हमारे त्योंथर अंतर्गत एक महेवा गांव है जहां एक बंटवारे का प्रकरण मेरे न्यायालय में 15 मार्च 2024 को दर्ज हुआ था। उसमें दर्ज होने के बाद उभय पक्षों को संबंध तामील हुआ। तामील के बाद जो उभय पक्ष अंतिम तर्क के लिए 16 तारीख को पेशी लगी थी, 16 जुलाई 2024 को। तो राजेंद्र गौतम जी जो विद्वान अधिवक्ता उसमें उत्तरवादी रिस्पोंडेंट की तरफ से हैं, तो वो न्यायालय में उपस्थित हुए और बोले कि साहब मैं लिखित जवाब दूंगा। तो मैंने उनको यही निवेदन किया कि साहब जवाब और तर्क एक साथ होता है। कल नहीं साहब मैं लिखित दूंगा। मैंने उसको उनकी बात को स्वीकार किया। मैंने फिर उनसे बोला कि साहब तर्क के लिए नहीं आए थे, तो कल नहीं साहब मेरी तैयारी नहीं है, मैं अभी तर्क नहीं कर पाऊँगा, मुझे समय चाहिए। तो मैंने न्याय हित में उनको समय दिया। 16 तारीख की पेशी मैंने 19 जुलाई में लगा दी। 19 जुलाई में जब इनको पुकार हुई तर्क के लिए, तो ये सीधे मेरे न्यायालय में तेज़ी से बहुत चिल्लाते हुए प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ ही मुझे धमकाते हैं। और इनका जब चूँकि ये न्यायालय में प्रवेश किया और चिल्लाए कि ऐसा न्यायालय चल रहा है, रोज़ाना न्यायालय चलता है क्या, न्यायालय में रोज़ाना पेशियाँ होती हैं क्या, मेरे पास कोई काम नहीं है क्या, मैं एक ही काम करता रहूँगा कि न्यायालय में खड़ा रहूँ। तो मेरा आपके माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि पक्षकार आपको अधिवक्ता इसलिए नियुक्त करता है कि आप जिस समय उसकी पेशी लगी हो आप पक्षकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होकर उसका पक्ष रखें। लेकिन ये प्री प्लान्ड करके, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, प्री प्लान्ड करके किसी दुराशा की भावना से मेरे साथ कोई हरकत करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें अन्य माध्यमों से भी मेरे पास दबाव बनाने का प्रयास किया। जब मैं नहीं झुका तो उन्होंने आखिरी हथकंडा मुझे हरास करने के लिए और मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए प्री प्लान तरीके से दुराशा की भावना से मैंने न्यायालय में चिल्लाते हुए प्रवेश किए। जब ये चिल्लाते हुए प्रवेश किए तो मैं इनकी मानसिकता को समझ गया, इनके आशय को, दुराशा को समझ गया। तो मैंने भी एक वीडियो बनाया है, वो आज ही मैं आपको, अभी तक मैंने उसको वायरल नहीं किया है, लेकिन अब मुझे आवश्यकता लग रही है कि पूरा सच जनता के समक्ष, माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष, शासन के समक्ष पूरा सच सामने आना चाहिए। तो मैं आज ही उस वीडियो को मैं अपनी तरफ से भी वायरल करूँगा ताकि पूरी सच्चाई सबके सामने आए और उसमें जनता और न्याय करे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी न्याय करे, माननीय मध्य प्रदेश शासन न्याय करे कि मेरे साथ जो हरकत हुई है उसका क्या, अगर मेरे साथ कोई न्यायालय, भरे न्यायालय में अगर मेरा कोई अपमान, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो ये केवल मेरी क्रिया की प्रतिक्रिया थी। मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं था उनके प्रति, ना कोई मेरा दुराशय था, ना मैं केवल न्याय के उद्देश्य के लिए बैठा था।
मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं। इतना मेरा, अगर किसी को लगता है कि ये मेरा अपराध है तो ऐसा अपराध मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं न्याय के लिए बैठता हूँ, न्याय की कुर्सी पे बैठता हूँ, तो केवल उद्देश्य मेरा न्याय करना होता है। किसी के आगे मैं दबाव न प्रभाव में झुकता हूँ, न मैं कार्रवाई करता हूँ। धन्यवाद।